नैब ब्रॉडशीट मुआहदे से मुतल्लिक आपको अपडेट करेंगे। तारिक फवाद मलिक का अदालत में जमा करवाया गया जवाब जियो न्यूज ने हासिल कर लिया है। जवाब में तारिक मलिक ने मौक़िफ़ अपनाया है कि नैब और ब्रॉडशीट के दरमियान उनका किरदार पोस्ट ऑफिस का था। मुआहदे के मरकजी किरदारों में सैयद अमजद फारूक, आदम खान, जैरी जेम्स और डॉक्टर विलियम पेपर शामिल थे। तारिक मलिक ने जवाब में कहा है कि ब्रॉडशीट के लिए काम करने वाले नैब एहलकारों को असासों की रिकवरी का कोई तजुर्बा नहीं था। मजीद तफसीलात जानते हैं, लंदन से हमारे नुमाइंदे मुर्तजा अली शाह हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मुर्तजा, क्या डिटेल्स है मजीद आपके पास? जी, लंदन हाई कोर्ट में तारिक फवाद मलिक ने अपनी जो स्टेटमेंट में उसमें उन्होंने कहा कि जो नैब का जो डील थी ब्रॉडशीट के साथ, उसके मरकजी किरदार जनरल अमजद फारूक, आदम खान, जेरी जेम्स और डॉक्टर विलियम पेपर थे। तारिक फवाद मलिक ने कहा कि उनके हवाले से ये कहा जाता है कि ये डील शायद उन्होंने करवाई थी। उन्होंने बताया कि वो डील के लिए उन्होंने प्रपोजल जरूर दिया था, लेकिन डील पे उन्होंने साइन नहीं किया। उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में कहा कि उनको बहुत जल्द ये एहसास हो गया था कि ब्रॉडशीट के पास वो सलाहियत नहीं है कि वो पाकिस्तान के एसेट्स ट्रेस कर सके। लिहाजा उन्होंने कहा कि इस डील होने के सिर्फ 6 महीने के बाद उन्होंने बाकायदा तौर पर इन राइटिंग जो गजनफर अली थे उनको भी बताया और उसके साथ साथ ब्रॉडशीट और नैब को भी बताया कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ब्रॉडशीट के पास फंस गया है, लिहाजा इसको कोई इज्जत से कोई रास्ता इससे बाहर उसको ढूंढना चाहिए। लेकिन तारिक फवाद मलिक ने यह कहा कि उससे ज्यादा उनकी उस पूरे मामले में किसी भी किस्म की कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। उन्होंने ये भी बताया कि जो ब्रॉडशीट के पाकिस्तान में सिर्फ 2 से 3 लोग, वहां पर 3 से 4 लोगों का एक ऑफिस मौजूद था जिसका काम सिर्फ और सिर्फ जो मुख्तलिफ लेटर्स पोस्ट करना था बिटवीन ब्रॉडशीट एंड नैब। इसके अलावा उन्होंने कहा कि उनका किसी भी किस्म की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। लेकिन क्या उन्होंने ये बताया अपने जवाब में कि इतना इन्फ्लुएंस वो पाकिस्तान के एक बहुत बड़े इदारे नैब पर कैसे रखते थे कि कामयाब हो गए पोस्टमैन का किरदार अदा करने में? देखिए, उसमें चूंकि जब डील हो गई तो वो ट्रूवान जो बाद में ब्रॉडशीट बनी, ब्रॉडशीट ने उनको पाकिस्तान में अपना कंसल्टेंट रखा था और नैब ने उस वक्त जनरल अमजद ने उनको ऑफिस लेके दे दिया। उसके बाद उनको बाकायदा तौर पर उनके पास एक पावर ऑफ अटर्नी था जिसके जरिए वो ऑपरेट कर रहे थे ऑन बिहाफ ऑफ ब्रॉडशीट। अब जबकि ये पूरा मामला खुलकर सामने आया है, तारिक फवाद मलिक का ये कहना है कि वो उस रोल में उन्होंने काम जरूर किया, लेकिन उनका ये कहना है कि वो उसमें एक किरदार थे। उनका ये कहना है कि जो बाकी बहुत सारे लोग हैं वो इस तरह से जाहिर कर रहे हैं कि सारा काम शायद सिर्फ तारिक फवाद मलिक ने किया था। उनका ये कहना है कि असल स्टोरी ये है कि उनके अलावा बहुत सारे लोग थे जिनका सेंट्रल रोल था और वो सिर्फ और सिर्फ मुख्तलिफ ईमेल एक्सचेंजेस किया करते थे। और फिर उन्होंने कहा कि 2003 में जब ब्रॉडशीट कुछ रिकवरी नहीं कर सकी, हालात खराब हुए, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि जो ट्रूवांस था और जो ब्रॉडशीट के लोग थे उन्होंने उनके पैसे भी नहीं दिए और उनकी ईमेल्स और जो कॉल्स हैं वो लेना बंद कर दिए। जी, बहुत शुक्रिया मुर्तजा अली शाह तफसीलन आगाह करने के लिए। हुकूमत ने सेनेट इलेक्शन में ओपन बैलेटिंग और दीगर उमूर पर 26वीं आईनी तरमीमी बिल ऐवान में पेश कर दिया। कौमी असम्बली में वफाकी वज़ीर कानून फ़रूग़ नसीम ने बिल पेश किया। बिल पेश करने के दौरान अपोजिशन अरकान मुसलसल एहतजाज करते रहे। फ़रूग़ नसीम ने कहा, आइन में तरमीम करना आइन की खिलाफ वर्जी नहीं है, इलेक्शन शफाफ होंगे। I wish to move that the bill further to amend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, the Constitution 26th Amendment Bill 2020, as reported by the Standing Committee, be taken into consideration at once. देखिए, ये बिल जो है दरअसल ओपन बैलेट सेनेट के इलेक्शन ओपन बैलेट से होने चाहिए। कौमी असम्बली इजलास में एहसन इकबाल ने स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को चैलेंज कर दिया। कहा, बताया जाए कि हमारे तनासुब के हिसाब से क्या 2.5 साल के दौरान हमें तवज्जो दिलाओ नोटिस और तहरीक इल्तवा में हिस्सा दिया गया। इस पर स्पीकर असद कैसर ने जवाब दिया कि वो उनका चैलेंज कबूल करते हैं। असद कैसर ने कहा कि उन्होंने सब कुछ मेरिट के मुताबिक किया है। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि पिछले 2.5 सालों में आप जो कॉलिंग अटेंशन नोटिस इस ऐवान में लिए गए हैं, जो एडजर्नमेंट मोशंस ली गई हैं, क्या हमारे तनासुब से हमें हिस्सा दिया गया नहीं दिया गया? मैं आपका चैलेंज कबूल करता हूं। मेरे सेक्रेटरीट में आएंगे, आप देखेंगे कि कितनी एडजर्न मोशन और कितनी कॉलिंग अटेंशन और कितने क्वेश्चन आपके आए हैं और कितने मैंने बिल्कुल मेरिट के मुताबिक सब कुछ किया है। विप साहब कह रहे हैं एक भी कॉलिंग अटेंशन नहीं लिया गया। स्पीकर किसी जमात का नहीं होता। मैं बिल्कुल कस्टोडियन ऑफ द हाउस हूँ, मैं तमाम हाउस का ख्याल रखता हूँ और कानून के मुताबिक चलाता हूँ। ये ऑपोजिशन बैठी है, भाई ऑपोजिशन में से जो समझता है कि स्पीकर साहब हक अदा कर रहे हैं असेंबली का, स्पीकरशिप का हाथ खड़ा करे।
एक आप तो मेंबर उसको जो कहेंगे वो कहेंगे, मुझे पता है ना, और तो पीछे आपको क्या कहेंगे। ये आपके लिए सोचने का मुकाम है। तहरीक इंसाफ ने नून लीग से हिसाब चकता कर दिया। ख्वाजा आसिफ ने गुज़िश्ता हुकूमत में इस्तीफों से वापसी के बाद जिस अंदाज में तहरीक इंसाफ का खैर मकदम किया था, आज मुराद सईद ने वही अल्फाज नून लीग को लौटा दिए। जिन्होंने कहा था कि इस्तीफा मुंह पे मार देंगे, इन दोनों ने इस्तीफा दिया था, आज यहाँ पे बैठे हुए हैं। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। इन्होंने कहा था कि 31 जनवरी के बाद हुकूमत चली जाएगी, आज यहाँ पे आके असेंबली में बैठ गए। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। इनकी हिम्मत ही नहीं है इस्तीफे देने की, इनकी हिम्मत ही नहीं है इस्तीफे देने की, क्योंकि ये सियासत करते हैं लूट मार के लिए। असेंबली आते हैं लूट मार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उसके बचाने के लिए। स्पीकर साहब, नवाज को क्या लंदन बैठा हुआ है। एक बंदा गया था दवाई लेने के लिए, आज तक नहीं पहुंचा। पेट खराब है, सर दर्द है, गुर्दे फेल हो रहे हैं, आज तक पाकिस्तान आए नहीं, बुलाया जा रहा है। अगर इतनी बहादुरी है तो आके कैसे फेस करो। वह बाहर बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला जा रहा है, बाहर बैठ के दुश्मन के बयानियों को फरोख्त किया जा रहा है। खबर है म्यांमार से, जहां की अदालत में आंग सान सूची पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट कानून तोड़ने का इल्जाम आयद कर दिया गया है। पार्टी तर्जुमान के मुताबिक कानून तोड़ने के इल्जामात पर अदालत ने आंग सान सूची का 14 रोज का रिमांड दिया है। ये भी बताया कि पार्टी अरकान का आंग सान सूची से बराह रास्त कोई राब्ता नहीं हुआ। आंग सान सूची को दारुल हुकूमत में उनकी रिहाइशगाह पर नजरबंद किया गया है। मोबाइल फोन कंपनी आईटेल ने पाकिस्तान में कामयाबी से 1 साल मुकम्मल करने पर मरी में फन गाला का इनेकाद किया। कंपनी से जारी बयान के मुताबिक फन गाला भूरभन के निजी होटल में हुआ, जिसमें कोरोना 120 पर मुकम्मल अमल दरामद करते हुए तफरीही सरगर्मियों का इनेकाद किया गया। आईटेल के CEO ज़ीशान यूसुफ कहते हैं, कोरोना वबा के बावजूद कंपनी ने तमाम अहदाफ कामयाबी से हासिल किए। ये कामयाबी डीलर्स की मेहनत और ताउन की वजह से मुमकिन हुई। अमरीकी सहाफ़ी डैनियल पर्ल कत्ल केस के सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। मुलजिम अहमद उमर शेख और दीगर को डेथ सेल से आम बैरक में मुंतकिल कर दिया गया है। अमीन अनवर हमारे साथ मौजूद हैं। अमीन, क्या कार्रवाई अमल में आई है? जिस तरह से हमारी बात हुई है और डैनियल पर्ल कत्ल केस में अहमद उमर शेख व दीगर मुलजिमान को डेथ सेल से आम बैरक में मुंतकिल कर दिया गया है। जेल हुकाम का ये कहना है कि अदालती हुक्म पर अमल दरामद किया जा रहा है और जैसे ही रेस्ट हाउस का बंदोबस्त होगा मुलजिमान को वहां पर मुंतकिल कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज डैनियल पर्ल कत्ल केस में मुलजिमान को जो है वो डेथ सेल से आम बैरक मुंतकिल करने। अमीन अनवर, हमें बता रहे थे कि आम बैरक मुंतकिल कर दिया गया है, इसके बाद रेस्ट हाउस मुंतकिल करना है। कब और कितने अरसे रेस्ट हाउस रहेंगे? एजाज सैयद हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जी एजाज, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हमें ज़राए ने बताया है कि 2 हफ्ते के लिए उमर अहमद सईद शेख को कराची के एक रेस्ट हाउस, सरकारी रेस्ट हाउस में मुंतकिल किया जा रहा है और 24 से 48 घंटों के अंदर अंदर, ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आज रात किसी वक्त ये हो जाएगा, लेकिन 24 से 48 घंटों के अंदर मुंतकिली हो जाएगी और सरकारी रेस्ट हाउस के अंदर उमर सईद बहुत शुक्रिया एजाज सैयद, हमें बता रहे हैं कि 2 हफ्तों के लिए रेस्ट हाउस में अहमद उमर शेख और दीगर को रखा जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी को सेनेट इलेक्शन लड़वाने का फैसला सामने आया है। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे वकार सत्ती से। जी वकार। जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी को सेनेट का इलेक्शन लड़ाने का फैसला किया है और इब्तदाई तौर पर जो इतलात सामने आई हैं कि यूसुफ रजा गिलानी को वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की जनरल सीट से इलेक्शन वो लड़ाया जाएगा। जराए का ये कहना है कि यूसुफ रजा गिलानी मुत्तहिदा या मुश्तरका अपोजिशन के यहाँ इस्लाम। बहुत शुक्रिया वकार सत्ती।